फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल साइट। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। हम कूलाम का नियम तो पहले पढ़ चुके हैं, बट आज इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हम पहले एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया हमारा डायग्राम। ये हो गया इसका ओरिजिन O। यहाँ पे रखेंगे हम एक चार्ज Q1 एंड सेकेंड चार्ज होगा यहाँ पे Q2। ये दोनों चार्जेस सेम है, तो जो इन पे फोर्स लगेगा, जैसे इस पे F लगेगा, इस पे भी F लगेगा, दोनों पे F फोर्स लगेगा, वो दोनों सेम होगा। बट जब ये चार्जेस सेम है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो यहाँ पे F1 मीन्स जो Q2 पे चार्ज लगेगा Q1 द्वारा, जब Q1 Q2 पे चार्ज फोर्स लगाएगा, तब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F12। Q1 द्वारा Q2 पर लग रहा है फोर्स, इस वजह से F12। एंड जब Q1 पर लगेगा Q2 द्वारा, तब ये हो जाएगा F21। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि यहाँ Q2 पे लग रहा है तो F21 हो जाएगा, F12 नहीं, सिर्फ इसको ऐसे ही लिखना है। अगर Q1 द्वारा Q2 पर लग रहा है फोर्स तो F12 होगा, और जब Q2 द्वारा Q1 पर लगेगा तो F21 होगा। एंड जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, तब इसकी बीच की जो दूरी होगी R, वो जब फोर्स F12 होगा, देन इसकी डिस्टेंस होगी R12। एंड जब फोर्स F21 हो रहा है, तो Q1 और Q2 रिपेल कर रहा है, इनके बीच की दूरी जो हो रही है ये R21 होगी। और वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, इस वजह से R वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब कूलाम्स लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हमारा कूलाम्स लॉ क्या है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कूलाम्स लॉ में सिर्फ एक फोर्स था, बट इस जो वेक्टर फॉर्म है इसमें 2 फोर्स हैं, F12 एंड F21। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले F12। जब F12 वाला फॉर्म लिखेंगे तब ये हो जाएगा 1/4πε0। Q1 Q2 तो सेम ही होगा, एंड F12 है, ये चार्जेस Q1 Q2 होंगे। एंड जब फोर्स F12 है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये R12 होगा वेक्टर फॉर्म में। एंड सेकेंड फोर्स है F21, ये हो जाएगा 1/4πε0। Q1 Q2 चार्जेस तो सेम ही होंगे, बट डिस्टेंस होगी F21 पे जो डिस्टेंस लग रही है वो डिस्टेंस होगी R21 वेक्टर फॉर्म में। एंड जब हम वेक्टर लिख रहे हैं तब इसका वेक्टर होगा F12 का वेक्टर R12 एंड F21 का वेक्टर हो जाएगा R21। तो जब कूलाम्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा F12 एंड F21, ये फोर्सेस सेम हैं। इसमें भी 1/4πε0, यहाँ पे भी 4πε0 है, Q1 Q2। बट जो इनके डिस्टेंस है ये 1 2 है और ये 2 1 है। बट यहाँ पे देखते हैं ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस इनके जो नेम है वो चेंज हैं, इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो देखते हैं आगे। तो जो ये डिस्टेंस वेक्टर R12 = माइनस वेक्टर R21 होगी। डिस्टेंस अपोजिट साइड में जा रही है, इस वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम लॉ लिखेंगे जब F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन जो ये 1 2 है, इसको हम माइनस करके वेक्टर 21 लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर R21। इसका स्क्वायर है, ये भी प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे तो माइनस रहेगा, इसका वेक्टर जो होगा ये 21 होगा। एंड नेक्स्ट था हमारा इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन बनेगा। F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R21² एंड वेक्टर R21।
जो F12 है एंड 21 है ये दोनों सेम है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो फोर्सेस होते हैं 21, ये प्रूफ हो गया कि जो फोर्स होते हैं, जो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लगते हैं, ये फोर्स एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं ये परिणाम में बराबर, बट जो इनकी डायरेक्शन दिशा होती है वो विपरीत होती है, ये माइनस में होते हैं। एंड इस नियम से ये भी प्रूफ होता है जो कूलाम का नियम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है।